Okay, so so this will be the last lecture of functions. ठीक है, तो इसमें लास्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन इक्वेशन. ठीक है, लेकिन वो करने से पहले इन्वर्स का ना एक छोटा सा टॉपिक रह गया. टॉपिक भी नहीं है वो, कुछ रिजल्ट्स है वो, है ना, उस पर बात करते हैं. अच्छा, ये देखो एक रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इफ f and g are inverse of each other, if f and g are inverse functions of each other, inverse functions of each other, ठीक है, f and g are inverse functions of each other, then f circle g of x is equal to x and g circle f of x is equal to x, है ना. माने अगर f में g डालोगे तो वापस x ही मिलेगा, एंड g में f of x डालोगे तो वापस x ही मिलेगा. राइट, काइंड ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये आया कैसे वैसे भी? हाउ डू यू थिंक वी गॉट दिस? वेरी सिंपल. g ऑफ x जो है वो f इनवर्स ऑफ x है. f को यहाँ शिफ्ट किया हमने तो सिंपली f ऑफ g ऑफ x इज x, एज वेल एज f ऑफ x जो है वो g का इनवर्स है. g को यहाँ शिफ्ट किया हमने तो g ऑफ f ऑफ x इज x. सिंपल, राइट, सिंपल. तो लेट्स वेरीफाई दिस पॉइंट. राइट, प्रीटी सिंपल. मान लो f ऑफ x है 2x माइनस 3. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना. क्या इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते? कैन वी फाइंड एन इनवर्स ऑफ इट? कैसे? हाउ डू यू फाइंड इनवर्स? इक्वल टू y और x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो. ठीक है, तो ये x जो है, एक्चुअली x जो है ये f इनवर्स ऑफ x है ना, और ये x प्लस 3 अपॉन 2. बट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि f इनवर्स इज g एंड g इनवर्स इज f. तो इसका मतलब अल्टीमेटली g ऑफ x जो है वो है x प्लस 3/2, है ना. तो f इनवर्स है g, है ना, f इनवर्स है g. दैट्स व्हाट वी मेंशन. ठीक है, सो लेट्स फाइंड gauss ऑफ x, माने g ऑफ f ऑफ x. g ऑफ f ऑफ x क्या है? राइट, सो g में जहां जहां x है वहां 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 प्लस 3/2, 3 कटेगा, 2 भी कटेगा, तो आंसर आएगा x. सिमिलरली f सर्कल g ऑफ x भी x आप प्रूव कर सकते हो, ये कर लो ऑन योर ओन. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. राइट, ये हम जरूर यूज करेंगे प्रॉब्ली डिफरेंशिएशन के वक्त. ठीक है, तो गाइस कीप दिस इन माइंड. इफ f एंड g आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, f सर्कल g ऑफ x इज x एंड g सर्कल f ऑफ x इज आल्सो x. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है. अच्छा, दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम यू नो अदर चैप्टर्स एज वेल, जैसे कि ट्रांसपोज, इनवर्स, नेगेशन ऑफ नेगेशन. तो गाइस रिमेंबर ए बी का होल ट्रांसपोज, याद है, यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता है, माने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. सिमिलरली रिमेंबर ए बी सी का होल इनवर्स, रिमेंबर ऑर्डर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है, माने सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स. सेम हियर f सर्कल g ऑफ x का होल इनवर्स. तो गाइस ये इनवर्स है ना, दिस इज नॉट 1/, ये 1/, वाला नहीं है, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ f सर्कल g ऑफ x. राइट, दिस इज बेसिकली, देखो इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x होता है ना, f ऑफ g ऑफ x का
इनवर्स, है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स। तो ये बेसिकली देखो f के बाद g है तो यहाँ g के बाद f होगा, मैंने एफ जी विल बी इंटरचेंज, तो g इनवर्स f इनवर्स ऑफ x, ये ऐसा होगा, ठीक है, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x, वेरी सिंपल। सिमिलरली इफ इट समथिंग लाइक hog of x का होल इनवर्स, तो obviously what would this be, f inverse g inverse h inverse of x, simple। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास इसका, इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन, राइट नाउ f of x is 2x plus 1 and g of x is x cube, then find g circle f inverse of, ये फाइंड करना है, we have to find g circle f ऑफ इनवर्स का 64, है ना, जी सर्कल एफ इनवर्स ऑफ 64, राइट। सो ऑब्वियसली देखो जी सर्कल एफ इनवर्स है तो इसको कैसे लिखेंगे, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, माने व्हाट विल दिस बी, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ 64 इनडायरेक्टली, राइट, सिंपल है। अभी पहले आपको निकालना है g इनवर्स ऑफ 64, माने वी नीड टू फाइंड g इनवर्स। क्या इसका इनवर्स नहीं जानते हम, अगर g ऑफ x x क्यूब होता तो इसका इनवर्स क्या होगा, इज इट क्यूब रूट ऑफ x, सिंपल। इसका इनवर्स y माइनस 1/2 माने x माइनस 1/2, एक स्टेप आंसर से, ठीक है। तो क्या ये इजी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, g इनवर्स ऑफ 64 माने क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है 4, देखो मैंने डायरेक्ट किया हूं, आप कर सकते हो g इनवर्स ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 4, राइट। f इनवर्स ऑफ 4 यहां x की जगह 4 डालेंगे, 4 माइनस 1/2 3/2 इज योर आंसर, सिंपल। You know, we have a different way of solving this question, very interesting। ऐसे केसेस में ना हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखो, we need to find f inverse of g inverse of 64 ultimately, let this be equal to t, let, तो पहले वहां जाएगा f of t, फिर बाद में कौन जाएगा g, माने 64 is g of f of t, तो can't we find gof, gof कैसे फाइंड करें, g of f of t, f of t का मतलब तो 64 इज इक्वल टू, अच्छा g में x की जगह है ना, g ऑफ समथिंग x की जगह 2t plus 1, तो ये 4 इज इक्वल टू 2t plus 1, 3 इज इक्वल टू 2t, t इज इक्वल टू 3/2, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ऑल्टरनेट मेथड ये, है ना, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको t मानते हैं, है ना, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको मानते हैं t, ठीक है। फिर इनवर्स को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट किया हमने, राइट। बट इफ यू आस्क मी ये बेस्ट है, सेफेस्ट है, क्योंकि इनवर्स वेर इजी टू फाइंड, अरे हाँ यस यस, मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ, वी वर एबल टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस, हाँ देखो ये आपको अंडरलाइन करना है, अरे हाँ यहाँ एक नोट लिख लो, यहाँ नोट लिखना है, इफ इनवर्स फंक्शन कैन बी फाउंड दिस इज बेस्ट मेथड, है ना, अगर इनवर्स फाइंड कर सकते हैं फंक्शन का, ये बेस्ट मेथड है। अगर हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते तो ये वाला बेटर मेथड होता है, ठीक है।
तो कांट फाइंड इनवर्स, वी ओनली नीड टू मेक यूज ऑफ गिवन फंक्शन, तो ये कॉम्पोजिट वाला फंडा बेटर है, इज इक्वल टू टी लेकर, ठीक है। इनवर्स कैन बी फॉर्म, इनवर्स डिफिकल्ट टू फाइंड। अब आते हैं नेक्स्ट टाइटल पे, लास्ट टाइटल है ये टाइटल नंबर नाइस, राउंड फिगर, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशन। जबरदस्त टॉपिक है। क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब हम नहीं जानते, ये तो करते आ रहे हैं हम, है ना, बोर्ड्स क्लास में भी किया हमने। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब फंक्शनल वैल्यू, माने फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, ऐसा होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब f ऑफ, सिंपल है। ये देखो, अब ये जो बहुत करते आ रहे हैं बोर्ड्स में, तो बहुत कुछ किया, सो चलो डायरेक्ट अटैक करते क्वेश्चंस पे, ठीक है। लेट्स अटैक डायरेक्टली। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, f of x is b into right, we just need to check whether f of a plus b is f of a plus f of b or not. Question number 2, f of x है x plus 1 by x. Prove that f of x is f of 1 by x. Then prove that is equal to 2. क्या देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना अपने पास दो मेथड्स है। कैसे दो मेथड्स? पहले f ऑफ a प्लस बी निकालो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x की जगह a प्लस बी, फिर निकालो f ऑफ a बाय सब्स्टिट्यूटिंग x बाय रिप्लेसिंग x बाय a, फिर निकालो f ऑफ b बाय रिप्लेसिंग x बाय b। और आपने नोटिस किया b माइनस a माइनस b, दिस कुड एक्चुअली बी सिंप्लीफाइड, माइनस कॉमन है ना, आपके पास दो मेथड्स है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, वो जो दूसरा वाला जो मेथड है ना, ये आप लोग ट्राई करिए, पुट रिप्लेस x बाय a प्लस बी, x बाय वगैरह वगैरह, वो आप लोग करो, हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो b इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये देखो यहाँ अगर हमने b माइनस ए किया, माने हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो ये b माइनस ए होगा, फिर वो यहाँ असर पड़ेगा, ये प्लस बनेगा माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, है ना, ये हो गया f ऑफ x, राइट। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कॉमन डिनोमिनेटर, अब ऊपर में bx माइनस ab माइनस ax प्लस का ab गेट्स कैंसिल, तो f ऑफ x इज, ये देखो x कॉमन लेने से b माइनस a अपॉन b माइनस a, ये कटेगा, तो f ऑफ x इज एक्चुअली x, ओके। So this leads to very very important points, है ना, ये हम फंक्शनल इक्वेशन की बात करेंगे इस पर। अगर f of x x होता, क्या f of a plus b कितना होगा? a plus b, क्या हम a को f of a लिख सकते हैं? क्या हम b को f of b लिख सकते हैं? आ गया भी, राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज, है ना। आपको लिखना है नोट में, आपको लिखना है नोट में, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है
अगर आपका अंदर वाला a प्लस बी होता तो फंक्शन ना उसको स्प्लिट करता है दो पार्ट्स में, वो भी एडिशन में। माने इसका मतलब f ऑफ x प्लस वाई होगा तो f ऑफ x प्लस f ऑफ y, इसको हम बोलते हैं एडिशन टू एडिशन। फंक्शन ना स्प्लिट किया, जैसे कि देखो ये साइन कॉस में नहीं होता ऐसा, क्या लॉग में होता है? क्या log a प्लस बी इज log a प्लस log b? नहीं होता। क्या e रेश टू में होता है? क्या e रेश टू a प्लस b इज e रेश टू a प्लस e रेश टू b? नहीं। tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b? नहीं। लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको दो पार्ट्स में वैसे ही डिवाइड करता है? कौन सा फंक्शन है? लीनियर kx। x है तो हम यहाँ लिखेंगे therefore f of x is kx, है ना? उसके साथ कोई नंबर होता तो भी चल जाता। आपको ये याद रखना है, एडिशन टू एडिशन, है ना? एडिशन टू एडिशन, ठीक है? हम बाद में भी इसको नोट में लिखेंगे फंक्शनल इक्वेशन के, है ना? एडिशन टू एडिशन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वाज। सेकंड वाला स्टूपिड क्वेश्चन है, बट आई वांट यू टू कीप दिस इन माइंड। ऐसा कोई फंक्शन होता है जो f of x इज f of 1 by x, माने x को 1 by x से रिप्लेस करने से फंक्शन नहीं बदला, कांस्टेंट फंक्शन तो है ही नहीं। बट एक और फंक्शन है ना, ये हो सकता है। देखो x की जगह 1 by x से रिप्लेस करो, क्या होगा? अच्छा, अपने पास f of x तो है ही, अपने को f of 1 by x चाहिए था। f of 1 by x का मतलब x की जगह 1 by x, तो ये वाला होगा 1 by x, ये वाला 1 by 1 by x, ये x होगा, तो x प्लस 1 by x अगेन, है ना? x प्लस 1 by x अगेन। सो क्या सेम फंक्शन आएगा? ठीक है, ये स्टेप्स आप लिख लो। थर्ड जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है वो, इट वाज ऑलरेडी आस्क्ड प्रीवियसली। अच्छा, बिकॉज ऑफ log x, फाइन। पहले आते हैं न्यूमरेटर में, है ना? आते हैं न्यूमरेटर में। क्या ये देखो यहाँ f of x y है, f of x by y है, ये सब है। तो एक काम करते हैं, इंडिविजुअली हम उसको सॉल्व करते हैं, मे बी इट्स बेटर, मे बी। जैसे कि f of x y का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ f of x y? f of x में x की जगह x y, है ना? अच्छा, सो cos of log of x की जगह x y, सही है? शायद से आप लोगों को दिख गया कि log x y एग्जैक्टली log x प्लस log नहीं, log x प्लस log y। क्या अंदर में आपको कुछ दिख रहा है? cos of a प्लस b। व्हाट इज cos of a प्लस b? cos a cos b, राइट? cos a cos b माइनस sin a sin b, इसलिए। अच्छा, क्या ये देखो, अब f of x by y जो है, इसके स्टेप्स आप लोग लिखोगे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा कि f of x by क्या आने वाला है। ये देखो f of x by y का मतलब cos of log of x by y, log of x by y माने log a by b, माने log a माइनस log b, तो cos log x माइनस log y, cos a माइनस b, तो यहाँ आएगा cos of log x cos of log y प्लस ये वैसे ही वैसे, अब ये प्लस का आएगा, है ना? और दोनों को क्या करना है? ऐड तो करना है। therefore इज इक्वल टू, अच्छा दोनों को ऐड करने से ये साइन वाला टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 2 टाइम्स cos of log x इनटू cos of log y। अच्छा, ये cos of log x कौन है? हु इज दिस? ये cos of log x क्या है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos of log x इज f of x, ये f of x है, और ये कौन है? f of y है। क्या इन दोनों को हम LHS की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? तो ये f of x y प्लस f of x by y अपॉन ये नीचे आया f of x इनटू f of y इज इक्वल टू, जबरदस्त क्वेश्चन है ना? अब चाहिए तो f of x की वैल्यू, f of y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, ठीक है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है ना, ये cos log दोनों फॉर्मूले हमने यूज किया है यहाँ, cos का और log का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है,
तो देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू नो दिस, है ना। ये थ्रू आउट कैलकुलस हम यूज करेंगे, थ्रू आउट कैलकुलस। अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन का मतलब, फंक्शनल इक्वेशन का मतलब आपको फंक्शन का इक्वेशन विल नॉट बी गिवन, फंक्शन विल नॉट बी गिवन, फंक्शन में कोई इक्वेशन विल बी गिवन, माने इनडायरेक्टली फंक्शन को छुपा के देना। आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा फंक्शन के बारे में, लेकिन फंक्शन विल नॉट बी गिवन। तो अपने को ना फंक्शन ढूंढना होगा, उसका मतलब होता है फंक्शनल इक्वेशन, है ना। एनीवे आते हैं कुछ क्वेश्चन। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन। If f of x plus ay comma x minus ay is equal to axy, then find f of x comma y। क्या ये हम कर चुके ऑलरेडी? डिड वी डिस्कस दिस? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यहाँ देखो ये x चाहिए आपको, ये y चाहिए। रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन कल किया था, है ना, कि f के अंदर कुछ था और यहाँ ऐसे कुछ था, समथिंग लाइक दिस, f of x plus 2, ऐसे कुछ तो था एक्सप्रेशन। तो व्हाट डिड वी डू, हाँ यहाँ है ना, यहाँ उसका जो सामान है वो t या v या y व्हाटएवर, सेम फंडा यहाँ भी लगेगा, ठीक है। चलो कल है ना, विल बी डिस्कसिंग एनीवे। Three times f of x plus 2 times f of then f of 7 is equal to, if f of x plus 2 times f of 2002 upon x is equal to 3x, then f of 2 is equal to, ये फर्स्ट वाला फाइंड f of x, y, सेकेंड ये था अर्थमेटिक मीन ऑफ y, x। वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो गाइस ये क्लासिक क्वेश्चन है, आपको चाहिए f of x, y, आपको चाहिए f of x, y। तो यहाँ x चाहिए, यहाँ y चाहिए, लेकिन ये x थोड़ी ना है, यहाँ x भी है y भी है, राइट। तो अगर आपको यहाँ एक वेरिएबल चाहिए होता तो वेरी सिंपल, वी कंसिडर दिस एज समथिंग, दो वेरिएबल्स चाहिए। चलो एक काम करते हैं, लेट्स टेक स्मॉल p स्मॉल q, विल कंसिडर लेट x plus ay be स्मॉल p, ये स्मॉल q, राइट। तो ऑब्वियसली देखो तो LHS में f of x plus ay की जगह हम लिखेंगे p और x minus ay की जगह q, लेकिन प्रॉब्लम जाएगा फिर यहाँ x और y की जगह क्या लिखे। तो गाइस रिमेंबर जब हमने अंदर को t में कंसीडर किया था तो वी कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ t, माने यहाँ x और y को p और q के टर्म्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। एंड दैट्स वेरी सिंपल। ऐड करो, ऐड करने से 2x आएगा, p plus q माने x is p plus q by 2। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करने से, लेट्स सब्ट्रैक्ट दैट 2ay
है ना, सब्ट्रैक्ट करो तब y मिलेगा। y is, and that's exactly what we are going to do here, a times x की जगह और y की जगह a कटेगा, तो अल्टीमेटली f of p, q is, देखो न्यूमरेटर में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो कहने से देखो, यू सी दिस इज वेरी क्यूट एक्चुअली, लेकिन हमको p क्यों नहीं चाहिए, बेचारे p क्यों, देखो उनको बुलाया बीच में और भगाया भी बेचारे, अनफॉर्चुनेट है ना। तो p और q को भगाया, हमने बोला भाई p, आप p नहीं, अभी आप x हो है ना। देखो उसका शक्ल चेंज किया हमने, सर्जरी किया उसको, है ना। p की जगह वापस x, p की जगह y, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 4। ये एक्चुअली में आपका f ऑफ x, y है, ठीक है। तो f में देखो हमेशा f x चाहिए, लेकिन वो x नहीं है, कोई कहानी है वहां, कोई सामान है, सामान को x मानो, सॉरी सामान को t या y या p या q मानो, फिर x को p के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, फिर ऐसे कुछ करना है आपको, ठीक है। आते हैं एनीवे, है ना, विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। अच्छा, ये दूसरा वाला तो कुछ नहीं है, क्या f ऑफ x, y है आपके पास, और क्या चाहिए आपको, f ऑफ y, x चाहिए। अच्छा, f ऑफ y, x का मतलब x की जगह y, अच्छा तो ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद क्या पूछा उन्होंने, अरिथमेटिक मीन। अरे मीन कहाँ घुस गया, मैंने ऐसे ऐड किया यहाँ कि आप लोगों को अरिथमेटिक मीन याद है कि नहीं। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, हाउ डू यू फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन बाय 2, सिंपल। 3 नंबर्स का a plus b plus c by 3, सिंपल अरिथमेटिक मीन, है ना। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन 0 है ना। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो, देखो इसका प्लस इसका डिवाइडेड बाय 2 है ना, a plus b by 2 होता है अरिथमेटिक मीन। दिस प्लस दिस, प्लस का y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर कटेगा, प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कटेगा, तो 0 बटा जो भी है ना 0 ही रहेगा, है ना, ठीक है। 5th 6th एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है, पता नहीं कहां से ढूंढ के लाया मैंने देखो ये क्वेश्चन था, क्या आपके पास f ऑफ x है यहाँ, नहीं है, लेकिन आपको पूछा गया है f ऑफ 7, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 7। ये तो धोखा है यार, फंक्शन ही नहीं है, तो कैसे फाइंड करें f ऑफ 7, इसको बोलते हैं धोखा। तो व्हाट डू वी डू, you know we just have to be innocent, है ना। दुनिया कुछ भी कर रहा है आपके साथ, we have to be innocent, right? हमेशा अच्छा ही होगा आपके साथ, है। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, it doesn't matter what is given to us, find क्या करना है अपने को, what is it that we need to find, f of 7 फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ये कोई कुछ तो दे रखा है फंक्शन के बारे में, और आपको पूछा गया है f ऑफ 7 निकालो, कहाँ 7 डालेंगे, ये इतना तो कर सकते हैं हमारा। चलो x की जगह डालते हैं 7, पुट x इज इक्वल टू 7, लेट्स सी व्हाट वी गेट। अच्छा ऑसम, f ऑफ 7 तो मिल गया, अच्छा बढ़िया। 2 टाइम्स f ऑफ, अरे यार ये वाला धोखा देगा अपने को, क्या 7 प्लस 56, सॉरी 7 प्लस 59 कितना होगा, 66 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, और इधर है 100। अब तो फंस गए हम, ये चाहिए अपने को, क्या नहीं चाहिए, f ऑफ 11 नहीं चाहिए। तो व्हाट डू वी डू नाउ, प्रीटी ऑब्वियस है अभी, हाँ वेरी गुड अरे ऑब्वियसली अब 11 डालेंगे उसमें, है ना, क्योंकि अगर यहाँ f ऑफ 6 आया रहता, पुट 6 डालो उसमें, देखते क्या होगा। अच्छा देखते हैं क्या, मुझे तो पता है क्या होगा, लेकिन है ना, द ओनली थिंग वी कैन डू इज, यहाँ f ऑफ 7 जो चाहिए, f ऑफ 11 नहीं चाहिए, तो f ऑफ 11 को कहाँ से बुलाएंगे, वहां से ऑब्वियसली, यही तो है अपने पास फंक्शन के बारे में, ठीक है। एक काम करें, x की जगह डालें 11, देखते क्या आएगा, 3 टाइम्स f ऑफ 11 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ, ये देखो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ 7 आएगा, क्या ये 7 आएगा, ऑब्वियसली देखो 11 डालो
11 प्लस 59 70, 70 अपॉन 10 7। ऑसम, है ना। तो इसके लिए हमने x की जगह 7 डाला, इसके लिए x की जगह 11 डाला हमने। 11 है ना, कितना होगा 110 प्लस 30 140। प्रीटी ऑब्वियस है ना। तो एक्चुअली क्या ये बाय वन गेट वन फ्री है। f(7) ढूंढना है, लेकिन f(11) भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है इन टर्म्स ऑफ f(7) एंड, तो आपको एलिमिनेट करना है किसको 11 को। तो उसका कोएफिशिएंट को सेम करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, इसको करेंगे बाय 2 के साथ। तो 9f(7) प्लस 6f(11) इज इक्वल टू 300। इसको 2 से करेंगे 280। देखो मैं ये वाला यहाँ लिखूंगा 6f(11) प्लस 4f(7), सब्ट्रैक्ट करो, कटेगा 20 5 टाइम्स f(7), तो f(7) है 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत माने बहुत, ठीक है, एक्सीलेंट क्वेश्चन, राइट। तो क्या किया हमने यहाँ, देखो फंक्शन को ना छुपाया उन्होंने। देखो आपने नोटिस किया क्वेश्चन नंबर 1 to 3, इन ऑल द 3 क्वेश्चंस फंक्शन वाज गिवन टू अस। तो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इजी, बस डालो x की जगह। लेकिन यहाँ फंक्शन छुपाया उन्होंने, तो देखो हम एंटर हो चुके हैं फंक्शनल इक्वेशन में। तो फंक्शन को छुपा के देना फंक्शनल इक्वेशन होता है। लेकिन हम करेंगे क्या, वी हैव टू बी ब्रेव। f(7) चलो डालो x की जगह 7, बाद में जो इधर वो बाद में देखेंगे, है ना। 11 आया यार, ये 11 के बारे में क्या करें, चलो 11 को भी डालेंगे उसमें। हाँ, तब देखो पिक्चर, है ना। देखो ये फर्स्ट हाफ है, ये इंटरवल के बाद ट्विस्ट f(11), ठीक है। अब देखो फाइंड हो गया, आ गया f(7). f(11) पूछा होता तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर सकते हैं पक्का। क्या करना है, पहले x की जगह डालना है। क्या पूछा उन्होंने, किसकी वैल्यू पूछा, f(2), तो पहले क्या डालेंगे 2 डालेंगे, फिर इसके साथ में कोई एक नंबर आएगा, फिर वापस वो नंबर डालेंगे, और अल्टीमेटली इसका आंसर जो आएगा मेरे पास नहीं है आंसर, है ना, ठीक है। यू हैव टू एडजस्ट। चलो 7 अगेन यू सी एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट है। उसमें ना 2 क्वेश्चंस हैं उस टाइप के, उसका शक्ल देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यहां देखो क्या है, x प्लस 1/x है अपने पास, राइट। सो डोंट वी नो व्हाट टू डू। आपको f ऑफ x चाहिए, तो वी गोना पुट x प्लस 1/x बी इक्वल टू y t whatever, है ना। अच्छा लेट्स, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि f ऑफ x चाहिए, लेकिन डायरेक्ट x नहीं ले सकते, हम लेंगे सम अदर वेरिएबल t या y। लेट x प्लस 1/x बी इक्वल टू y, लेकिन RHS में देयर इज नो x प्लस 1/x। हाँ वेरी गुड, आप या इसको स्क्वायर कर सकते हो, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को अगर आपने 2 जोड़ दिया तो वो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ तो गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x प्लस 1/x को भी आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, और x माइनस 1/x को भी, ठीक है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज प्लस 2, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज माइनस 2। क्या ये आप वेरीफाई करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने स्क्वायर किया, ठीक है, इसको हमने स्क्वायर किया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज y स्क्वायर। आपको चाहिए सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देयरफॉर अब देखो x प्लस 1/x की जगह y, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर माइनस 2, क्या फंक्शन आ गया। देयरफॉर f ऑफ x क्या होगा, अभी देखो y का काम हो गया बेचारा, अभी इसको भगाएंगे y की जगह x, ठीक है। ये पता है क्या कैसा है, ये
एक्शन फिल्म्स में ना डूब को यूज करता है डूब को यूज किया जाता है। देखो हीरो वो पूरा स्टंट हीरो नहीं करता, बेचारा वो फाइट में स्टंटमैन रहता है ना, वो करते हैं। और लास्ट में सीन होने के बाद ऐसे फेस एक्सप्रेशन आता है ना हीरो है ना, एकदम ऐसे ही है ना, वो बेचारा ये स्टंटमैन है, वाई स्टंटमैन, ठीक है, वो दिखते नहीं है ना लास्ट में एक्सपेरिमेंट्स को, है ना। अच्छा, तो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला, कौन सा, देन f of x क्या, एक स्टेप में बस मुझे आंसर दो डायरेक्ट। f of x इज x स्क्वायर प्लस 2, हो गया खत्म। ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है। करना क्या है आप जानते हैं, अंदर को y, क्योंकि यहाँ फाइट कौन कर रहा है, x माइनस 1/x कर रहा है यहाँ फाइट, उसको y स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ब्ला 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 ब्ला। देखो गाइस, अल्टीमेटली आई ऑलवेज वांट यू टू रिमेंबर दिस, x plus 1/x, x minus 1/x both can be converted in terms of x square plus 1/x square, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलो गिव इट था। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज इट दैट यू सी समथिंग यूनिक, sin 3x isn't it? तो मे बी वी नीड टू अप्लाई sin 3x फॉर्मूला, ठीक है। चलो ट्राई करो, कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन। These are all some excellent questions है ना। ये देखो, ये हम वापस यूज करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। 8 is more trigonometry than functions actually। ये 8 वाला trigonometry क्वेश्चन है। क्लियरली देखिए, sin x बाहर है बेचारा, उसको रहने दो वैसे के वैसे, लाइन देते हैं। अब अंदर में देखो एक और sin x है, ठीक है, वैसे के वैसे। लेकिन ये sin 3x जो है, इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। sin 3x इज 3 sin x minus 4 sin cube x, ठीक है। अच्छा, sin x into sin x plus 3 sin x 4 sin x minus 4 sin cube x, राइट। अब ये तो ऑब्वियस है, बेसिक मैथमेटिक्स। ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन है, यस, क्या कॉमन है, 4 sin x, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 2, 4 निकलेगा तो बचेगा sin square x, तो ये है 4 sin square x, 1 माइनस sin square x है cos square x। ये देखो इनविटेशन है, ये तो ओपन इनविटेशन है ना, जितना चिकन बिरयानी खाना उतना खा लो, है ना, ओपन इनविटेशन है। 3 इडियट्स फिल्म याद है, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, तो ये sin स्क्वायर 2x है। जो स्क्वायर होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, माने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपको पूछा गया है रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज क्या है, व्हाट वुड योर आंसर बी? sin स्क्वायर
अंदर कुछ भी हो जाए, साइन स्क्वायर किसके बीच में, 0 to 1, वेरी गुड, इसका रेंज वुड हैव बीन 0 to 1, है ना, वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस इज अच्छा क्वेश्चन था, पूरा ट्रिग्नोमेट्री केस में, राइट। अब आते हैं 9 में, ठीक है। 9 देखो, f of x is bx square cx plus d। क्वेश्चन ऐसा होगा, let f of x be a quadratic polynomial, let f of x be a quadratic polynomial, ठीक है, f of x be a quadratic polynomial and this is so and so, then find values of, you know, find the polynomial, ऐसा होता है क्वेश्चन। let f of x be a quadratic polynomial, तो स्टार्ट कैसे करें, ax square bx plus c, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन लाइक आई सेड। इसके बाद ना आपके पास कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखा होगा, f of x ऐसा है, f of x वैसा है, वन और द अदर कंडीशन विल बी गिवन टू अस, इससे हम इसका कोएफिशिएंट्स फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा तो ये देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, f of x plus 1 का मतलब, f of x plus 1 का मतलब x की जगह, तो यहाँ x की जगह आपको डालना है x plus 1, तो क्या होगा वो, b टाइम्स x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स x plus 1 प्लस d, ये हो गया f of x plus 1 माइनस फिर से f of x, अच्छा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, f of x plus 1 माइनस f of x, और इसकी वैल्यू है 8x plus 3 गिवन टू अस, राइट, ठीक है। अच्छा तो कैसे करें, एक्सपैंड, राइट, तो यहाँ देखो b टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस cx प्लस c प्लस d, क्या ये प्लस d माइनस d कैंसिल नहीं होगा, प्लस का cx माइनस का cx, और ये देखो bx स्क्वायर d कटेगा, अल्टीमेटली व्हाट आर द टर्म्स लेफ्ट हियर, 2bx plus b plus c is equal to 8x plus 3, very interesting, very interesting। तो what do we do now, अब क्या करें, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये है, इसको सॉल्व नहीं करना है गाइस, ऐसे क्वेश्चंस में ना इसका मतलब ये नहीं होता कि x निकालो, यहाँ हम x फाइंड नहीं कर रहे, ये दोनों समान है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम कब होंगे, जब इसका कोएफिशिएंट्स सेम होगा, तो यहाँ x की कोएफिशिएंट है 2b और कांस्टेंट टर्म है 3, तो b इज 4, यहाँ b की जगह 4 डालेंगे, इफ यू पुट b इज इक्वल टू 4 प्लस c इज 3, तो c इज -1, ठीक है, तो आ गया b की वैल्यू और c की वैल्यू, है ना। अच्छा तो फिर d क्या है, व्हाट इज d, d तो बेचारा कैंसिल हो गया, व्हाट डज इट मीन, अच्छा b की जगह हम लिखेंगे 4, माने अगर आपको पूछा गया है व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट वुड बी 4x स्क्वायर माइनस x, व्हाट अबाउट d, क्या d 0 है, नहीं d तो कैंसिल हुआ है, क्या d 0 होता तो चल जाता, हाँ चल जाता, क्या d 2020 होता तो चल जाता, हाँ कोरोना है लेकिन चल जाता है ना यहाँ d, क्यों कैंसिल हो रहा है वो, वैक्सीन हो गया ना, कैंसिल हो गया वो, क्या d कुछ भी हो सकता है ना, अरे d तो कैंसिल हो गया, d की जगह 100 डालो, 1000 डालो, जो चाहिए है ना, 1 करोड़ डालो, कैंसिल ही होगा हमेशा, है ना, क्योंकि f of x plus 1 में f of x में कांस्टेंट टर्म रिमेन सेम, जो x वाला टर्म है वही तो बदलेगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ देखो x ही कांस्टेंट इज कांस्टेंट, डजंट मैटर व्हाट यू डू, तो इधर का कांस्टेंट उधर का कांस्टेंट कैंसिल हो चुका है। अच्छा तो हम d के साथ में यहाँ क्या लिखेंगे, d बिलोंग्स टू r क्लब मेंबर है d, तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। 10th is probably the most important question we are going to discuss now, 2021 में आ चुका है, बहुत पहले आया था 90s 2000 में आया था, देखो अभी उसको पता चल गया कि ये क्वेश्चन है करके, अभी डाल दिया, कभी भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो बताइए क्या
मार्केट में इस टाइप के ना 10 या 15 क्वेश्चन है सेम सिमिलर टाइप का। देखो मैं लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 9 रेज टू x 9 रेज टू x प्लस 3। स्ट्राइक हो रहा है कुछ? या f ऑफ x इज इक्वल टू 25 रेज टू x अपॉन 25 रेज टू x प्लस 5 हो रहा है स्ट्राइक? पक्का? क्या है इसका फंडा? इन जनरल f ऑफ x इज a रेज टू x अपॉन a रेज टू x प्लस, वेरी गुड, ये है बेसिकली इसका शक्ल, ये है एक्चुअली, है ना। मार्केट में a की जगह 4 डाला गया है, 9 डाला गया है, 16 है, 25 है, डजंट मैटर। अल्टीमेटली फंडा ये है a रेज टू x अपॉन a रेज टू x प्लस रूट a, है ना। अच्छा, इसका ना इसमें एक हिडन क्वेश्चन है ना, तो हम पहले हिडन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि जब वो फंक्शन ऐसा होता, फंक्शन का शक्ल ऐसा होता, तो ना वो हमेशा f ऑफ x प्लस ये देगा 1, ये हमेशा 1 होता है। ये देखो आप लोगों को रखना है, ये पेपर, ये क्वेश्चन अपना पेपर में जरूर आएगा, 100% श्योर, ठीक है, 100% श्योर ये अपना पेपर में आएगा। और उसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, ये सब आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये जाना जरूरी है, राइट। अच्छा चलो, क्या f ऑफ x तो है ही अपने पास क्या नहीं है? ठीक है, लेट्स गो फॉर 1 माइनस x। क्या करता है f ऑफ 1 माइनस x का मतलब x की जगह 1 माइनस x, सही है। क्या ये मुझे पसंद नहीं है? बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा? चलेगा। इसको भी वैसे लिख दे तो चलेगा, लेकिन ये नहीं है। क्या है? 4/4 प्लस 2 इंटू 4x। क्या ये यही है? पक्का? कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे नीचे कटेगा। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में। व्हाट डू वी नीड टू डू? 2 कॉमन, 2/2 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ 1 माइनस x, राइट। क्या f ऑफ x में और f ऑफ 1 माइनस x का डिनोमिनेटर सेम है? अरे ये 4x है। व्हाट डिड आई डू? अरे ये वाला 2 कटेगा, है ना, 2 कटेगा। दैट वाज AA मैथमेटिक्स, है ना। या आई बीन वाचिंग एवेंजर्स मूवी, सो यू नो यू कैन फॉरगिव मी। तो छठा और ये वो सब आ गए थे, फ्राई हो गया मेरा ब्रेन, ठीक है। तो क्या उन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है? अरे ये तो किंग्स रूल के वक्त क्या था, याद है ऐसे क्वेश्चंस? दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा? वो 1 हो गया, याद है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स बिकम सेम। अरे हाँ, उसके जैसा ही है। देखो किंग्स रूल इधर भी आ गया। अच्छा, एनीवे, अगर आप f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस x को ऐड करोगे, देखो डिनोमिनेटर्स तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर्स। इज इट इज व्हाट वी गेट? कटेंगे, 1 आएगा आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर लोगे करके, ठीक है ना। दिस प्लस दिस गिव्स यू 1। तो व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, प्लीज डू नॉट वॉच एवेंजर्स मूवी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, है ना। अच्छा, तो एनीवे, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फंक्शन में अगर आप फंक्शन को कोई नंबर दिया, फिर 1 माइनस एक्स दिया, माने अगर आप दो f ऑफ x f ऑफ 1 माइनस एक्स है जिनका एडिशन 1 है, देखो फंक्शन के अंदर जो नंबर्स का एडिशन 1 होता, दोनों का वैल्यू भी कितना होगा? 1। माने अंदर का सम 1 होता, इनपुट का सम 1 होता, तो आउटपुट का भी सम 1 होगा। इसका फंडा ये, ठीक है, ये इंटरमीडिएट करता है ना। केमिस्ट्री में भी होता है ना, इंटरमीडिएट समथिंग, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा चलिए, अब क्या ये समेशन वाला। अच्छा, पूरा कहानी अभी समेशन का है। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू, ये क्या कर रहे हैं? क्या हम नहीं जानते? डायरेक्ट ओपन कर दे उसको। लेट्स ओपन। पहले r की जगह 1 डालने से क्या होगा? 1/2106 प्लस f ऑफ, अभी r की जगह
2 2 अपॉन 2106, अभी r की जगह 3, तो 3 अपॉन 2106। क्या ये सब 20 का छोड़ दो सारे, सबसे लास्ट वाला क्या होगा, f ऑफ 2105 अपॉन 2106, इसके जस्ट पहला वाला f ऑफ 2104 अपॉन 2106, राइट, पक्का श्योर है। अब ये देखो, क्या सबसे फर्स्ट वाला इनपुट, सबसे लास्ट वाला इनपुट, क्या इनका सम 1 नहीं है? 1 है। देखो इनको ऐड करो, 1/2106 प्लस 2105 बाय 2106, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड करने से 2106 अपॉन 2106 आएगा, तो 1। तो ये वाला देखो, अंदर का सम जो है, अंदर का जो सम है वो 1 हो रहा, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली क्या इन दोनों का सम 1 है? अंदर से देखो 2106 अपॉन 2106, क्या ये दोनों मिलकर गिव्स यू अगेन 1, माने दोनों एक साथ 1। ये किसके साथ मिलेगा? ऑब्वियसली इसके सामने जो है उसके साथ मिलेगा, तो वो भी 1 होगा। अच्छा, तो ऐसे कितने वंस होंगे? ऐसे कितने वंस होंगे? फिर आपको ये फाइंड करना होगा कितने पेयर्स है। हाँ, तो कितने टर्म्स है अल्टीमेटली? कितने टर्म्स है? 2105, वो ऑड नंबर है, तो एक काम करेंगे, एक कम कर देंगे, है ना? तो 2104 लेते हैं। 2104 का आधा कितना? 2104 का आधा 2 2 105, इसका मतलब कितने वंस होंगे? 1052 टाइम्स 1 रिपीट होगा, लेकिन बेचारा एक टर्म रह जाएगा यार बीच में, है ना, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, एग्जैक्टली बीच में एक टर्म रह जाएगा। हाउ डू यू फाइंड दैट टर्म? रिमेंबर वो मीडियन वगैरह आप लोगों ने 10th में किया था, n प्लस 1/2, याद है? n प्लस 1/2, प्लस 1 करो बाई 2 करो, 1053 वाला टर्म शायद से, है ना? तो सबसे बीच वाला टर्म जो बचेगा ना, 1053 वाला, सबसे एकदम बीच में जो होता है टर्म, वो f ऑफ 1053 अपॉन 2106। क्या ये जो है, ये तो इसका आधा है भाई। इसका मतलब क्या अल्टीमेटली क्या बचेगा? इसका मतलब अल्टीमेटली f ऑफ हाफ बचेगा। इज इट? f ऑफ हाफ कितना होगा? यहाँ x की जगह हाफ डालो, या यहाँ भी x की जगह हाफ डालो। x की जगह हाफ डालने से f ऑफ हाफ प्लस f ऑफ हाफ, 2f ऑफ हाफ इज 1, तो f ऑफ हाफ इज हाफ, रेस हाफ हाफ, है ना? या आप चाहे तो यहाँ भी x की जगह हाफ डाल सकते हैं, you put x equal to half here as well, तो ऊपर में 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 4 हाफ, माने 1052 प्लस हाफ माने 0.5, 1052.5। क्या आपने नोटिस किया ये 1052.5 जो है, ये अल्टीमेटली इसका आधा तो है, आया समझ में? एग्जैक्टली इसका आधा है ये। हाँ, तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि सिंपली फाइनल आंसर इज अपर लिमिट का आधा। अगर ये इवन नंबर होता, मान लो ये 2106 होता, देयर वुड हैव बीन एग्जैक्टली 1003 पेयर्स, दैट वुड हैव बीन योर आंसर। सिंपल है ना? अगर वो ऑड होता तो सबसे बीच का टर्म रह जाएगा, और वो तो f ऑफ हाफ होता है, और f ऑफ हाफ की वैल्यू हाफ है, करेक्ट? नाइस, ठीक है। तो अल्टीमेटली फंडा ये है कि ये भी याद रखना है गाइस, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर दिस एज वेल, है ना? एक और है, इन सच केसेस f ऑफ हाफ जो है वो 1, सॉरी f ऑफ हाफ होता है ना? तो ये भी याद रखिए, ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेप्स है काइंड ऑफ, ठीक है? एक क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। मुझे पता आप लोग क्या करोगे।
ठीक है, क्वेश्चन ये है f of x is 9 raised to x upon 9 raised to x plus 3, then summation of r is equal to 1 to 1999 f of r upon 2000. इसका आंसर कितना होगा? क्या आप लोग नहीं जानते इसका आंसर? फाइनल आंसर क्या रहेगा? सिंपली 1999 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मैंने शायद से 999.5. इज इट? क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका स्टेप कितना होगा, इसका स्टेप कितना होगा? आंसर वुड बी इसका स्टेप 999 है ना, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है. टोटल पैकेज क्वेश्चन था ये, है ना. वो शक्ल देख के आपको ना स्ट्राइक होना चाहिए था. तो ट्रिक भी याद रखो, ट्रिक इज अपर लिमिट का हाफ. ठीक है, ठीक है. अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो आप लोग कर सकते हैं ऐसे मत, ये 11 नहीं हुआ है ना. राइट डाउन इफ f of then find f of x. क्या आप लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं आप लोग. अप्रोच क्या है इसका? फंडा सेम है ना, सेम थिंग. f of x चाहिए तो हम इसको लेंगे y, ठीक है. अंदर को y मान लो, फिर x को y के टर्म्स में लिखो, ठीक है. क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना. यू कुड हैंडल दिस क्वेश्चन राइट. तो पहले आते क्वेश्चन नंबर 11 पे. ये देखो, f of 1 दे रखा है 1. देखो ये छुपा के दिया फंक्शन, इन्होंने फंक्शन को, है ना. कुछ भी नहीं है फंक्शन के बारे में, है कुछ है. f of 1 1 है, और ये वाला देखो. तो यहाँ ओके, क्या करें, आपके पास बस इतना है, f of 1 1 है, और कैसे भी करके आपको इसको यूज करना है. इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह 1 डालेंगे. सिंपल सी बात है, पक्का श्योर है. ऐसे क्वेश्चन इसके पहले किया था, f of 2 पूछा गया था तो x की जगह 2 डाला. यहाँ दे रखा है कि f of 1 1 है करके, ठीक है, लेट्स यूज दैट हियर. सो पुट x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने से ये f of 2 होगा 2 into 1 plus 1, मानिए 2 plus 1 3 है. अच्छा, अभी अपने पास f of 2 की वैल्यू है, f of 2 की वैल्यू है 3, f of 2 की वैल्यू है 3. अच्छा, अब हम x की जगह रखेंगे, what do you put now? x is equal to 2, why? f of 2 है. चलो let's put x is equal to 2. अच्छा, उससे ना आपको f of 3 मिल जाएगा, उससे अपने को f of 3 मिल जाएगा, राइट. हाउ मच इज f of 3? 2 times f of 2 plus 1, 2 times 3 plus 1, 6 plus 1 which is 7. माने ये जो भी है 2 से मल्टीप्लाई होकर एक बढ़ रहा है. अच्छा, तो सिमिलरली लेट्स पुट x is equal to 3, तो f of 4 मिलेगा आपको. 2 times 3 डालेंगे हम, 2 times f of 3 plus 1, माने f of 3 है 7, 14 plus 1 15 है. ये देखो
1 के लिए आंसर 1 है, 2 के लिए आंसर है 3, 3 के लिए आंसर है 7 और 4 के लिए आंसर है 15। तो जनरली ऐसे केसेस में ना क्या ये लीनियरली बढ़ रहा क्या? यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +8 है। अरे हाँ, डिफरेंस आर इन जीपी। तो आप f(x) फाइंड कर सकते हो, अपने पास है ट्रिक, याद है ट्रिक? 1 + 3 + 7 + 15 ये सम है, Sn है ये, प्लस एंड सो ऑन f(n). ऐसे करते थे ना, वी यूज्ड टू डू दिस, सॉरी ये tn याद है? तो हम एक टर्म शिफ्ट करके वी यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट वगैरह ये सब कर सकते हैं, है ना? जीपी वाला पता लगेगा, लेकिन ये शायद से भूल गए होंगे आप लोग ऑलरेडी। तो शॉर्टकट ट्रिक, आपको ये सोचना है डिफरेंस 2 है, 4 है, 8 है, तो 2 का पावर, क्या ये कोई 2 का पावर तो नहीं है? 2 स्क्वायर कितना होता है? 1 कम, आगे सिंपल है, 2 क्यूब -1, 2⁴ -1, दैट्स इट। ये सारे 2 स्क्वायर -1, सॉरी 2⁻x -1, हाँ, तो f(x) is 2⁻x -1। देखो ये बेसिकली जो है 2 का पावर 1 -1, ये है 2 का पावर 2 -1, ये 2 का पावर 3 -1, 2 का पावर 4 -1, इन जनरल 2 का पावर x -1। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड टेबल है, ये टेबल अपने को रखना है, एकदम रखना है ये टेबल, ठीक है? यहाँ फंक्शनल इक्वेशन, यहाँ फंक्शन क्या है, क्या है नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि वी नेवर नो। शायद से अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, एडिशन टू एडिशन, अभी अभी किया हमने, है ना? एडिशन टू एडिशन। दूसरा एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लिकेशन, और चौथा मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन। क्या हम ये नहीं जानते? माने फंक्शन में xy डालने से उसको जो स्प्लिट करेगा 2 पार्ट्स में, log, वेरी गुड। तो यहाँ f(x) जो रहेगा वो k log x लेते हैं, है ना? k log x, क्योंकि उसके साथ कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? कोई इनिशियल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, एडिशन भी कैसा? अरे f(x) + 1 नहीं, LHS में xy साथ में है, RHS में वो स्प्लिट हो जाएंगे, f(x) f(y). क्या ये वाला हम नहीं जानते? एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल, f(x) is k⁻x, वेरी वेरी गुड। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ आपको ना बच के रहना है, f(x) अगर k⁻x होता, कभी कभी बार आपको ना ऐसे दे रखा होगा f(0) 1, सेटिस्फाई करें। अगर यदि f(2) होता, व्हाट वुड यू डू? इन सच केसेस आपको यहाँ लेना होगा f(x) is 2k⁻x, 2k⁻x, इसीलिए f(x) को हम लेते हैं a into k⁻x, ठीक है? जैसे कि f(2) है, f(1) है 6 मान लो, तो हम फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो बेसिकली क्या है, ये रिलेशन दे रखा होगा और कुछ कंडीशंस विल बी गिवन टू अस। तो f(0) डालेंगे उसमें, माने a = 2, f(1) a into k, माने 2 into k = 6, माने k = 3। तो अल्टीमेटली फंक्शन इज 2 into 3⁻x, ये f(x) होगा, है ना? इसको हम बोलते हैं फंक्शन इक्वेशन, ठीक है? तो ये रिलेशन से फंक्शन क्या हो सकता है ये अपन पता कर सकते हैं, ठीक है? तो हमेशा कांस्टेंट लेना है आपको साथ में, राइट? क्या ये तो अभी अभी किया हमने, एडिशन टू एडिशन kx, एडिशन टू एडिशन
kx। ऐसा कौन है जो मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन में ओपन करता है? x का पावर है, इज इट f of x इज x का पावर है। सोचो f of xy का मतलब xy का पावर है, x का पावर है इनटू, हाँ है ना, होल पावर फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना, x का पावर है। ठीक है, वन लास्ट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। f of x into f of 1 by x is, f of x is something like this, f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x। तो आपका f of x होता है 1 प्लस माइनस एक्स रेज़ टू n। ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला। ये सब एटलीस्ट आपको फील है, ये तो रटना है, इसका प्रूफ है कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आपको ना ये एक एग्जांपल जैसा लेना है। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि f of x plus y is f of x into f of y, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल। तो हमने ऐसे स्टार्ट किया, लेट f of x be a into k raised to x। है ना, इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। राइट ऑन, क्वेश्चन नंबर 1, if f of x into f of 1 by x and f of 4 is 65, then f of 6 is, है ना। अच्छा ये देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये देखे आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए, वो यूनिक वाला। तो f of x could be 1 प्लस एक्स रेज़ टू n या माइनस एक्स रेज़ टू, राइट, ये हो सकता है। लेकिन f of 4 की वैल्यू है 65, यहाँ 4 डालेंगे x की जगह, 1 प्लस माइनस 4 रेज़ टू n इज 65। अब देखो माइनस करने से तो 65 नहीं आएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्लस करना है करके। तो 4 रेज़ टू n 64 जो है ये किसका 4 का क्यूब है, इसलिए माने n इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर अभी अपना f of x फिक्स हो चुका है, एक तो प्लस वाला 1 प्लस और वो x का पावर 3, ये अपना एक्चुअल f of x है। ठीक है, तो रिलेशन एंड अ कंडीशन, रिलेशन एंड अ कंडीशन, तो फंक्शन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और f of x 6 ही तो ढूंढना है हमको, तो 1 प्लस 6 क्यूब, 1 प्लस 2 1 6, 217 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट है वो याद रखना है, ये टेबल रखना है आपको, है ना, टेबल रखना है। This would be question number 2 on this. Right on. If f of x plus y is f of x plus f of y and f of 1 is equal to 5, then find summation r is equal to 1 to 2105 f of r। अच्छा, एडिशन टू एडिशन, एडिशन टू एडिशन, f of x is could be kx। अच्छा अब ये देखो, ठीक है, ये रिलेशन है तो फंक्शन ये हो सकता है, अभी भी उसमें अननोन क्वांटिटी है, तो हम क्या करें, कंडीशन डालेंगे उसमें, बट f of 1 is k which is given to be 5, therefore k is 5, माने अपना फंक्शन फिक्स हो चुका है which is 5x।
सिंपल फंक्शन अपना फंक्शन है अभी अपने पास, वेरी सिंपल। तो यहाँ डालेंगे सिंपली, समेशन पूछा गया है ना, यूजुअली इट वुड नॉट बी दिस बिग नंबर बट ठीक है, r इज इक्वल टू 1 राइट। तो 5 इंटू 1, नेक्स्ट वाला 5 इंटू 2, नेक्स्ट वाला 5 इंटू 3 है ना। देखो f ऑफ r 5r, 5r में 1, 5r में 2, 5r में 3 एंड सो ऑन, 5r में 2 1 0 5। तो 5 कॉमन लिया तो व्हाट डू वी गेट, ये बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 2105 नेचुरल नंबर्स n into n plus 1 by 2, ठीक है। यू कैन जस्ट स्टॉप हियर है ना, डी नॉट वरी अबाउट दिस, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि फंक्शन आइडेंटिफाई। अच्छा, यही क्वेश्चन में f ऑफ 1 0 होता है, k 0 यानी f ऑफ x हमेशा 0 कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सो गाइस प्लीज रिमेंबर दिस टेबल, टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, दो क्वेश्चंस राइट, लास्ट दो क्वेश्चंस राइट डाउन। इफ 2 into f of x is equal to x plus 1 by x, then f of x is equal to, if 2 into f of x plus f of 1 minus x, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लॉजिक बता दूंगा कैसे करना है, क्या है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ x है, यहाँ 1 by x है, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज, इसी को खुद हम इक्वेशन 1 मानते हैं, देन वी रिप्लेस x by 1 by x, वी रिप्लेस x by 1 by x, क्योंकि x है और 1 by x है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में गिवन इसको एक कंडीशन मानते हैं और बाद में हम x को रिप्लेस करेंगे बाय 1 माइनस x। उससे क्या होगा एक्चुअली, उससे क्या होगा, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन। x के जगह हमने रखा 1 by x माइनस f ऑफ, तो 1 by x होगा x वापस, इस एक्सप्रेस 1 by x नहीं है, ठीक है। एनीवे तो ये वाला x बनेगा 1 by x और ये वाला 1 by x बनेगा x, राइट। तो ये आपका होगा कंडीशन 2, राइट। तो गाइस व्हाट वी नीड टू डू इज, एक इसमें f of x, f of 1 by x है, दूसरा इसमें भी f of x, f of 1 by x है, और आपको चाहिए f of x, माने वी नीड टू ट्रीट दीस इक्वेशंस एज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक है f of x, दूसरा है f of 1 by x। सिंपल, एलिमिनेट किसको करना है, f of 1 by x को। वेरी सिंपल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड, इज इट 2 2 जा 4 f of x माइनस f of x 3 f of x, ये माइनस 2 f of 1 by x प्लस 2 f of 1 by x गेट्स कैंसिल, और RHS में 2 times x plus 1 by x, 1 times x plus 1 by x, 3 times x plus 1 by x, 3 कटेगा, तो अल्टीमेटली f of x is x plus 1 by x, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ना ये फंक्शन इक्वेशन विल बी गिवन टू यू, विल बी आस्क्ड टू फाइंड f of x। अगर आपको ऐसे दिखता है x 1 by x, इमीडिएटली x की जगह 1 by x डालो, दो कंडीशंस आएंगे, f of 1 by x को एलिमिनेट करो एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो ऑन योर ओन। इसमें क्या करें, x को 1 minus x है, तो ये f of 1 minus x क्या होगा,
कि 2f of 1 minus x आपस में f of 1 minus x होगा, बट गाइस रिमेंबर जहां जहां x है वहां 1 minus x, बी केयरफुल, वो RHS में भी करना है, RHS में एज वेल एज LHS में। फिर अभी आप जानते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करो फिर घटाओ, जो भी एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है राइट। सो देयर यू गो, दिस इज बेसिकली यू नो योर फंक्शंस। इससे ज़्यादा हमने तो बहुत कुछ कर लिया है ना, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना लिमिट्स।